मुंबई में अक्सर फिल्म फेस्टिवल हो या अगर बात की जाए तो अलग अलग के फेस्टिवल होते हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जिस तरीके से मुंबई में या बात करें पूरे देश में शॉर्ट फिल्म बन तो जाती है, लेकिन उसके लिए क्या कोई फेस्टिवल होता है या उन डायरेक्टर्स को क्या उनके मुकाम तक पहुंचाया जाता है, क्या उनका जो मकसद है फिल्म बनाने का वो संदेश लोगों तक पहुंचाता है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो मुंबई में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2017 का आगाज आज होने जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी फेस्टिवल के अंतर्गत। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन 24 न्यूज जो आपका पसंदीदा चैनल है वो मीडिया पार्टनर है और जिसको आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो आगाज हुआ है उसमें किस तरह से फिल्में शामिल होंगी और कौन कौन से भाषा की फिल्में शामिल होंगी। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2017 का आगाज हो चुका है। हमारे साथ वो टीम है जो इस फेस्टिवल को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर हैं विनोद नेगी जी। विनोद जी, सबसे पहले तो एक अच्छी पहल है क्योंकि पिछले 4 साल से आपने शुरुआत की है, ये चौथा साल है। बड़ी फिल्मों को तो हर कोई देखता है, लेकिन छोटी फिल्में शायद लोग बनाते हैं, संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो शायद मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में आपने जो बीड़ा उठाया, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि छोटी फिल्में जो है वही जो बेस होती है बड़ी फिल्मों का। जो भी बड़ी फिल्म बनती है उसकी आत्मा है छोटी फिल्म। जब एक मैसेज होता है, एक छोटी बात होती है, एक संदेश होता है, उस संदेश को ये जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं ये उसको शूट करते हैं और उसी आत्मा को जो है बड़े रूप में जो है वो डालते हैं। यानी दूर दराज गाँव में या दूर जा अब जो छोटी छोटी जो शहर हैं वहाँ से जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो है अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, ये अपने मैसेज को लेके आते हैं और ये समाज में चरितार्थ करने के लिए ये जो है हम लोग जो है इन फिल्मों का एक जो है मेला करते हैं और ये इसको फेस्टिवल रूप देते हैं ताकि इसमें जो है दूर दूर ये मैसेज जो है दूर दूर तक हम पहुंचा सकें और अपकमिंग फिल्म मेकर्स को जो है बढ़ावा दे सकें। इस फेस्टिवल के रूपरेखा क्या होता है, किस तरह से फिल्मों का सिलेक्शन होता है, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं कि हम इस तरह से फेस्टिवल करते हैं? 300 फिल्में जैसे आपके पास आ चुकी है इस बार। अगर ऐसे में जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? जनरली हम लोग जो है वेबसाइट के जरिए, अखबारों में और जो छोटे छोटे विज्ञापन सिनेमा की जो मैगजीन होती हैं उनमें विज्ञापन देकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं और लोग जो है उसमें हमारा एक एनरोलमेंट फॉर्म है वो भरते हैं। उसमें हमारी 2 कैटेगरी होती है, एक प्रोफेशनल और दूसरी होती है अमेच्योर यानी स्टूडेंट के लिए। दोनों कैटेगरी की फिल्में हम आमंत्रित करते हैं और फिर उनका जो है स्क्रीनिंग करते हैं। उनकी छटाई के बाद जो है उनको फिल्म के पर्दे पर दिखाते हैं और तब जो है उनमें से जो हमारी एक जूरी होती है जो विशेषकर जो है प्रोफेशनल फिल्मों में से होती है, वो जूरी उनको जो है सेलेक्ट करती है कि कौन सी फिल्म उत्तम है, सही है या अच्छी बनी हुई है। शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो तमाम भाषाओं में बनाई जाती हैं, लेकिन अगर बात की तो इस फेस्टिवल में किन किन भाषाओं की शॉर्ट फिल्म सम्मिलित की जाती हैं? लगभग इस समय तो हमने जो है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं की गुजराती फिल्में हैं, मराठी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में आई है, जो है बंगाल की फिल्में आई हैं, बंगाली फिल्में आई हैं और यहाँ तक कि जो एक सऊदी अरब, कुछ फिल्में सऊदी अरब की है, कुछ इजराइल की है, कुछ ईरान की है, नेपाल की है, ढेर सारी फिल्में आई हुई है। लगभग 300 से अधिक फिल्में आई हैं और जिनका हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। ये पूरा फेस्टिवल कितने दिन का होगा और आज से शुरुआत हुई है, इसका फाइनल कब होगा? ये जो है आज तो हमने जो है इसका जो है एक सेमिनार रखा था कि जिसमें इसका ओपनिंग सेरेमनी इसका नाम दिया था। कल हम जो है इसी हॉल में जो है हम कल स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं और परसों जो है PVR में जो है फाइनल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद जो है एक दिन तय किया जाएगा और जिसमें उन फिल्मों के जो विजेता होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स तो छोड़ दें, लेकिन फिल्मों की अगर हम बात करें तो काजल जी, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो काफी अच्छी शायरी हुई है। चलिए, शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है फिल्में बन जाती हैं, वो डब्बे में पड़ जाती हैं। अब एक फेस्टिवल आप लोग कर रहे हो, ऐसे में क्या लगता है कि उन तमाम डायरेक्टर्स को, वो कलाकारों को क्या लगता है कि जो उनकी लागत होती है वो निकलेगी इस फेस्टिवल से?
जी हाँ, देखो क्या हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना, मूवीज़ जो बड़ी बड़ी डायरेक्टर्स की मूवीज़ होती है वही लोग देखते हैं। लेकिन आजकल डिजिटलाइज होने के बाद में हमारे हिंदुस्तान में इतना सारा मतलब कला का भंडार है कि बोल नहीं सकते। लेकिन वो लोग आगे कैसे आएँ, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करते हैं ताकि नई कलाकार जिनमें बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है वो लोग आगे आएँ और अपना प्रदर्शन करें। बिल्कुल आगे आए। हमारे साथ श्रुति जी हैं, काफी अच्छी कवि, एक्टर, और बात करें तो बिजनेस में भी काफी आगे हैं। श्रुति जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को लेकर? शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कितना अच्छा मौका और अवसर है सभी डायरेक्टर्स, एक्टर और सबके लिए जो अपने टैलेंट को सबके सामने लाना चाहते हैं और ला नहीं पाते हैं। तो नेगी जी ने कितना अच्छा मतलब रास्ता दिखाया है या शुरू किया है कि सभी लोग इसमें शामिल होकर के अपने टैलेंट को, अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे और इससे ज़रूर उनकी तरक्की होगी। आज शॉर्ट बना रहे हैं, कल बिग मूवी बनाएंगे। तो क्या आने वाले समय में श्रुति जी को किसी शॉर्ट फिल्म में देखा जाएगा? मैंने की है, बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ की हैं। अब वो कई जगह अवार्ड भी जीता है, तो यहाँ इसमें शामिल नहीं हो सकी है क्योंकि वो आगे की थी, इस वक्त नहीं की हुई है, लेकिन आगे ज़रूर देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होती है? इस फिल्म को सिलेक्ट कैसे करते हो आप लोग, और कैसे लोगों, जैसे 300 की जो लिस्ट आपके पास आई है वो कैसे आई है, और कौन से डायरेक्टर, क्या प्रक्रिया होती है आप लोगों के सिलेक्शन? Actually, that practice we are following since 3 months, or we have selection committee. Selection committee will decide actually after seeing all the films. They will see. We are actually doing this activity since 3 months. Now the best films will be selected by our selected team. These are the experts who are doing this. And finally, the selected films will be shown at PVR. चलते चलते काफी अच्छी एंकरिंग की है आपने, क्या कहने चाहेंगे? बस मैं चाहती थी कि जो हमने आयोजन किया वो अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने बहुत सारी शायरी उसमें जमावड़ा इकट्ठा किया कि सभी अच्छा बोल पाऊँ, अच्छा लिख पाऊँ, और सभी के लिए मैंने लिखकर सभी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके लिए मैंने खुद से लिखा वो सब। धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ जूरी मेंबर भी हैं, बब्बर साहब, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जूरी मेंबर के बात की जाए तो सिलेक्शन करना, क्योंकि सभी फिल्में बनाते हैं और सबको होप होती है कि हमारी फिल्में आगे सिलेक्ट की जाए, ऐसे में कितना मुश्किल होता है सिलेक्शन करना? मुझे ये लगता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नेगी साहब ने बहुत अच्छा ये प्रोसेस शुरू किया हुआ है, 4 बरस से कर रहे हैं। लगभग जब शुरुआती दौर से शुरुआत की थी तो उसी वक्त ही मैं और नेगी साहब ने हमने बैठ कर ये विचार विमर्श किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो अलग हो। और अलग का मतलब ये नहीं है कि आपने फिल्म बना दी और छोटी फिल्म है, 5 मिनट की फिल्म है, 10 मिनट की फिल्म है, 15 मिनट की फिल्म है, उससे भी कहीं ये ज़्यादा है कि आप इसका बाजारीकरण कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि आपने फिल्म बना ली, अपनी जेब से पैसा खर्च कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, फिल्म देख ली गई, अप्रिशिएट हो गई, अवार्ड आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, ये वाला। इस फैक्टर से कहीं अलग निकल के ये था कि हमने शायद इसको इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट भी किया था और इसको ऐसा इसका जो फॉर्मेट बनाने की कोशिश की थी कि चलिए इसका बाजारीकरण देखते हैं। क्योंकि मैं इंटरनेशनल सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, अमेरिका में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग इसके लिए बाजार भी एक ढूंढ रहे हैं। हाँ, रही ये बात कि कितना मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास फिल्म आने से पहले मुश्किल कार्य अभिलाष अवस्थी जी, नेगी जी, ये सारे कर चुके होते हैं, क्योंकि जो प्री जूरी स्क्रीनिंग होती है वो ये लोग कर चुके होते हैं। और हमारे पास जो फिल्में आती हैं, लगभग जैसे 300 फिल्मों का सुना है मैंने कि 300 फिल्में आई हैं, तो मेरे पास जो है एज जूरी हेड मेरे पास जो आएंगे वो लगभग 30-32 फिल्में आएंगी। मेरे साथ बड़ी एस्टीम्ड जूरी है, तो हम लोग जो इनके मुश्किल कार्य के बाद जो कार्य हमारे पास आएगा, हम उसमें से कुछ आसान करके अपने लिए उसको बना लेंगे। और मुझे ये लगता है कि फिल्म कुछ अलग विधा नहीं है, फिल्म जिंदगी से ही उठी हुई है। जैसी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जिंदगी से उठी हुई फिल्में ही हैं। तो हमने कुछ भी नहीं करना, एक आम आदमी के नाते, एक आम दर्शक के नाते हमने फिल्म को देखना है, और जो चीज़ यहाँ पे दिल को लग गई वो अच्छी है, जो नहीं लगी तो उसके लिए क्षमा याचना है। बहुत बड़ी बात कही सुनील बब्बर जी ने, जो चीज़ दिल को लग गई वो अच्छी है, जो चीज़ नहीं जमी उसको नकारना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी होती है कि अगर आपको पसंद है तो ही आप आगे फिल्में देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो पूरा रूपरेखा था वो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यहाँ पर जो फिल्म फेस्टिवल किया जाएगा, और उसमें 300 फिल्में अब तक आ चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में कौन विजयी होता है। शॉर्ट फिल्म 2017 फेस्टिवल का आगाज तो हो चुका है, लेकिन शॉर्ट फिल्म की संगीत के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशहूर गायिका दीपा नारायण जी, उनसे जानते हैं। मैडम,
जिस तरीके से बड़े पर्दे की फिल्मों में तो संगीत देखने को मिलता है, आज पॉप सॉन्ग मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म की बात करें तो छोटा सब्जेक्ट बड़ा मैसेज देने की डायरेक्टर जो होते हैं कोशिश करते हैं और कम बजट की फिल्में होती हैं। लेकिन संगीत की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखती हैं संगीत को लेकर? देखिए, मैं भी पहली बार आई हूँ, शॉर्ट फिल्म्स मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन मैं अभी जूरी में बैठूंगी कल, तो मुझे सुनने का और देखने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स जो बन रही है उसमें ये अच्छी बात है, क्योंकि कम लागत में कोई भी एस्पायरिंग एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर जो भी हो, उसको एक अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे, है ना। कम बजट में, कम पैसे में, क्योंकि फिल्म हमारी जो बनती है बहुत महंगी होती है, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो इसमें थोड़े कम बजट में सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, और म्यूजिक डायरेक्टर को भी मिलता है, ये ऑफ कोर्स सिंगर को भी मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है जो, और फेस्टिवल कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा सबको, है ना। जो भी इस तरीके से आप, एक बात ये होती है कि बड़े पर्दे की फिल्मों को और शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्मों को प्रतिशत कम मिलता है दर्शकों की? देखिए, अभी तक इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है लोगों को, लेकिन अब यूट्यूब ये सब चीज़ों के वजह से शॉर्ट फिल्म्स हमारे सामने आ रही है ना। लॉन्ग फिल्म्स तो हम लोग देखते हैं, बड़े फिल्म्स तो बड़े पर्दे पर देखते ही हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म्स का भी अभी मुझे लगता है मार्केट अच्छा होगा, और मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों का रुझाव आ चुका है और वो बनाने जा रहे हैं। मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, मैं कुछ फिल्म बना चुकी हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी बनाना चाहिए, और मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा होता है, सबको मौका मिलता है, तो वाई नॉट। दीपा नारायण साथ हो तो दर्शकों के लिए गुनगुनाया ना जाए एक लाइन, तो ऐसा हो नहीं सकता, एक छोटी सी लाइन। उदित जी का गाना गा देती हूँ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। क्या बात है, क्या बात है। दीपा नारायण जी ने अपनी सुरीली आवाज में जिस तरीके से एक लाइन दर्शकों के लिए गुनगुनाया, लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट फिल्म की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि अब लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म कम बजट में डायरेक्टर पूरी तरीके से बना सकता है, लेकिन और दर्शकों का व्यू कितना आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आगाज तो हो चुका है, और हम भी चाहेंगे अगर आपके पास भी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, आप भी कोई शॉर्ट फिल्म बनाए हैं, तो इस फेस्टिवल में शामिल हो, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2017 का आज इनॉग्रेशन था। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधु शाह जी। मधु जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहेंगे कैसा लगा, क्योंकि बड़े पर्दे की फिल्में और शॉर्ट फिल्में में कैसा डिफरेंस देखती हैं आप? मैंने 2 फिल्में की हैं इस साल में, शॉर्ट फिल्म। एक है पॉकेट मम्मी और दूसरा सब ठीक है। सब ठीक है राजा मुखर्जी ने डायरेक्ट की है, एंड 27 मिनट्स की फिल्म है, जिसमें हमने 2 घंटे की फिल्म के जैसे पूरी स्टोरी बताई है। एंड उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी तरह से शॉर्टकट्स जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने यूट्यूब पे रिलीज़ किया, एंड इतना मुझे अप्रिसिएशन मिला है और अटेंशन मिला है इस फिल्म के लिए, दैट आई वाज वेरी एज एन आर्टिस्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपना काम देखते हैं तो ज़्यादातर क्रिटिसाइज ही करते हैं, ऐसा लगता है कि वो मैं बेटर कर सकती थी। पर जब मैंने अपने आप को इस फिल्म में देखा, मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जो स्टोरी, जो मीनिंग, जो मैसेज हमने इस फिल्म के थ्रू दी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। इसलिए मैंने आज इस इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आई वांट टू एनकरेज दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारी जो कमर्शियल फिल्म्स हैं वो डांस, फाइट और एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा उसमें फोकस है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, विच आई लव, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। बट शॉर्ट फिल्म इज़ ऑल्सो गिविंग अस दैट लिबर्टी टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ डिफरेंट, एंड वो हम सोसाइटी तक पहुँचा सकें। इनफैक्ट मैं तो सोचूंगी कि इसको और भी अच्छी तरह से प्रमोट किया जाए, जैसे सिनीप्लेक्स हैं, उसमें अगर एक स्मॉल थिएटर, मिनी थिएटर हो जिसमें रेगुलरली शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ हों, और जिस पे न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ दी जाए कि ये फिल्म है, और लोग उसे टिकट लेके जाके देख सकते हैं, जैसे हम बड़ी फिल्में देखते हैं कमर्शियल फिल्म्स। सो दिस वे वी कैन एंटरटेन एंड वी कैन एनकरेज द शॉर्ट फिल्म
movies and I am a part of it and I love it और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं बहुत और भी आगे जाके और भी मैसेजेस और भी स्टोरीज शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू आपके सामने ला सकूँ। मधु जी, शॉर्ट फिल्मों की बात की आपने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन अगर हम बात करें बड़ी फिल्मों और बॉलीवुड की बात करें तो एक दौर था जब आप सब थे, आज के दौर को कितना डिफरेंट देखती हैं? तब की फिल्में और आज की फिल्मों में कितना अंतर देखी एज ए एक्टर? मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा क्योंकि जो फिल्म जो है वो इमोशंस है और इमोशंस इंसान के कभी बदलते नहीं हैं, वही हंसना रोना एवरीथिंग इज़ द सेम। मैंने जुड़वा 2 मैंने अभी रिसेंटली देखा, वरुण धवन की फिल्म अभी मैंने देखी और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, इट्स अ हाई एंटरटेनर। फिर ऐसे ही कल रात को मैं जब बैठी थी मैंने सोचा कि सलमान खान की जुड़वा भी देख लूँ बिकॉज मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था वो कैसी फिल्म थी और मैंने देखा एंड इट वाज सुपर्ब। तो जुड़वा 20 साल पहले जो जुड़वा रिलीज़ हुई और आज जो जुड़वा रिलीज़ हुई, बोथ आर एंटरटेनर्स एंड बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, फैंटास्टिक, सब कुछ अच्छा था, मुझे तो सेम ही लगा। सो इट्स अगर क्या चेंज है पता नहीं, हम दौर के हिसाब से मतलब कपड़े अलग पहनते हैं और स्टाइलिश हो गए हैं या दूसरे लोकेशन लंदन और न्यूयॉर्क में जाके शूटिंग करते हैं, बट जो हंसना रोना गुस्सा करना वो सब तो सेम है, इमोशंस है, इट्स फैंटास्टिक। क्या आने वाले समय में हमारे दर्शक मधु शाह को फिर बड़े बैनर पर देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ। रिसेंटली मैंने आरंभ एक टीवी सीरीज़ मैंने स्टार प्लस पे अभी किया है, वो 3-4 महीने की जो 26 एपिसोड्स की सीरीज़ थी एंड आई वाज वेरी प्राउड, उसमें मैंने डबल रोल किया। आजकल डबल रोल का दौर चल रहा है, मुबारक हैं, जुड़वा वगैरह, तो मैंने भी डबल रोल प्ले किया और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का अप्रिसिएशन मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और बहुत ही जल्द मैं बड़ी फिल्म में करना चाहूँगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी एक्ट्रेस मधु शाह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जल्द ही दर्शक जो है मधु शाह को डबल रोल में देखेंगे। आरंभ सीरीज में वो फिर से आ रही हैं बड़े पर्दे पर और दर्शकों को एक बार फिर उनकी जो उम्मीदें हैं कि वो जल्द ही दर्शकों को बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो है आज से दौर शुरू हो रहा है, 12 तारीख तक ये फेस्टिवल का दौर चलेगा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक पर्सन संजय झा जी, उनसे जानते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट फिल्म्स एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक माध्यम है जिससे जितने लोग हमारे बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक छोटी फिल्म बनाएं जहाँ पर कहानी जो है, जो स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, यदि उसका एक अच्छी तरीके से उसको पेश किया जाए जिसमें खर्च भी कम होता है और एक तरीके से आप देखिए तो आप एक जो भी आपका एक जो मुद्दा है, जो थीम है, जो रोचक हो, जो दिलचस्प हो, उसको यदि आप 10 मिनट या 45 मिनट के अंदर कह दें तो ये एक आज का जो डिजिटल जो ज़माना है जहाँ पर आप फिल्म बना के कम खर्च में, लोग आईफोन में भी आजकल फिल्म शूट करते हैं, अमेरिका में बहुत लोग आईफोन पे फिल्म बना रहे हैं आजकल, तो आप यदि इसको आप यूट्यूब में डालिए या सोशल मीडिया में डालिए या फिल्म फेस्टिवल में भेजिए तो इसमें यदि उनको सफलता मिले या उनके बारे में लोकप्रियता उनकी बढ़े तो उनका भविष्य जो है बहुत उज्जवल। जी, ये तो रही शॉर्ट फिल्म की बात। अगर बात की जाए पॉलिटिकली तो आज जिस तरीके से देश की स्थिति है, विकास के मुद्दे, विकास के एजेंडे गिनाए जा रहे हैं, क्या लगता है देश में कितना विकास हो रहा है? और जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे के नाम पर बीजेपी के सभी नेता इवन पीएम नरेंद्र मोदी भी चुप्पी साधे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात में तो विकास के बारे में लोग हंस रहे हैं कि विकास गया कहाँ, कहाँ भाग गया है ये विकास, कहाँ छुप गया है, उसको लोग ढूंढ रहे हैं कि विकास ये व्यक्ति है कहाँ। मैं समझता हूँ कि एक इस बात का ये प्रतीक है कि लोगों में कितनी नाराज़ी है। मैं समझता हूँ कि विकास तो ज़रूर हुआ है। अमित शाह जी के जो बेटे हैं उनका तो जो व्यापार था वो 16,000 गुना तो बढ़ गया एक साल के अंदर। 50,000 रुपये का जो उनका एक जो इनकम था वो एक साल के अंदर 80 करोड़ बन गया। तो विकास कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर हुआ है, अच्छे दिन कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर हुआ है। आम आदमी को क्या मिला ये तो भगवान जानते हैं और भारत के लोग जानते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। आज क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार विरोध में? शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2017 का आगाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है कास्टिंग डायरेक्टर विक्की सरदाना जी, उनसे जानते हैं। सर, अगर शॉर्ट फिल्म की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है शॉर्ट फिल्म होगी तो छोटी कहानी होगी, लेकिन लगता नहीं कि छोटी कहानी से मैसेज जो है वो बढ़ा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। जब आप कोई बड़ी फिल्म देखते हैं
तो सबसे पहले उसका ट्रेलर निकालते हैं और ट्रेलर से आप जान पाते हैं ये पिक्चर आपको देखनी है और ट्रेलर से ही आप समझ सकते हैं कि ये पिक्चर कैसी होगी। तो आई थिंक डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए शॉर्ट फिल्म एक ऐसा माध्यम है, ये उनका ट्रेलर है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो हमें फिल्म देखनी चाहिए, वो कितने टैलेंटेड हैं और वो आगे लाइफ में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कास्टिंग की बात करें तो बड़े बैनर पर बड़ी फिल्मों के लिए कास्टिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन छोटे अगर शॉर्ट फिल्म की हम बात करते हैं तो कास्टिंग को लेकर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कास्टिंग करना, खुद कम बजट में फिल्म बनाना काफ़ी दिक्कत होती है। या हर चीज़ में, जैसे हर चीज़ में दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि बड़ी पिक्चर में अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी शॉर्ट फिल्म में छोटी प्रॉब्लम होती हैं। बिना पैसों के एक्टर से काम करवाना, और कभी कभी छोटी फिल्मों के जो कंटेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कभी कभी किसी एक्टर्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हर चीज़